हमारे बड़े भाई मौलाना शाहिद साहब, जर्नलिस्ट और हमारे दोस्त नदीम भाई, उस्ताद हमारे खालिद भाई और तमाम जो बच्चे हैं, टीचर्स और साथ ही साथ आए हुए पेरेंट्स, आज के इस रिपोर्ट कार्ड सेरेमनी में मैं आप सभी का खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये एक जो मौका होता है रिजल्ट कार्ड सेरेमनी का, ये एक बहुत बड़ा मौका होता है। हम लोग भी इस दौर से गुजरे हैं, हमें भी एहसास है इस बात का। जब सालाना, जैसे हम आम ज़बान में कह सकते हैं कि हमने साल भर जो मेहनत की, उसका जो मेहनताना आज मिलता है और उसके बाद जो खुशी का एहसास होता है जब हम रिपोर्ट कार्ड लेके घर जाते हैं और अपने पेरेंट्स, अपने माँ बाप को दिखाते हैं, उस वक्त जो एहसासात होते हैं वो पूरी ज़िंदगी कायम रहते हैं, पूरी ज़िंदगी उस पर हमारी तवज्जो रहती है, वो दिन हमको याद रहते हैं। बहुत बड़ा मौका होता है, बहुत बड़ा इवेंट होता है ये। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, बिना एजुकेशन के, बिना तालीम के हम किसी तरह के डेवलपमेंट की, किसी तरह के विकास की बात सोच भी नहीं सकते। आज का जो दौर है उसमें हमें हर हाल में पढ़ना होगा, हर हाल में हमें तालीम हासिल करनी होगी और सिर्फ तालीम ही नहीं, साथ ही साथ उसमें तरबियत की भी ज़रूरत है। जैसा कि अभी हमारे नदीम भाई कह रहे थे, मौलाना शाहिद साहब कह रहे थे कि हमें असली तालीम पर भी जोर देना है। जहाँ हमें दीनी तालीम की ज़रूरत है, वहाँ हमारे लिए असली तालीम भी उतनी ही ज़रूरत है। आज के दौर में, आज के वक्त में जब सोशल मीडिया का टाइम है, हमें अपने बच्चे की तरबियत पे भी उतना ही ध्यान देना है, क्योंकि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के ज़रिए हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में एक बिगाड़ सा भी आ रहा है। हमें उससे भी बचने की आवश्यकता है। उस पे बच्चे पर हमें नज़र रखनी होगी, हर हाल में हमें नज़र रखनी होगी, क्योंकि ये जो सोशल मीडिया है, जहाँ इसकी बहुत यूटिलिटी है, वहाँ एक उसके साथ में बहुत सी बुराइयाँ भी लेकर आती है। हमें इस पर भी ध्यान देना होगा। साथ ही साथ मैं यहाँ पर जो टीचर्स हैं उनसे ख़ास तौर से कहना चाहता हूँ कि ये जो बच्चे हैं, ये हमारे कौम का फ्यूचर हैं, हमारे मुल्क का फ्यूचर हैं। और इसको इस तरह से आपको लेना है कि जैसे एक पेंसिल को खुशखत लिखने के लिए, अच्छा लिखने के लिए उसको तराशा जाता है, उसको बनाया जाता है, उसी तरह से ये बच्चे हैं। जितना अच्छा इनको तराशेंगी, जितना अच्छा इनको निखारेंगी, उतना ही ये अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने मुल्क के लिए काम आएंगे। अल्टीमेटली हमारा ये भविष्य है, हमारा ये फ्यूचर है। इनको बनाना, इनको संवारना, ये हमारे टीचर्स का बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं टीचर से कहना चाहता हूँ कि आपके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हालांकि मैं जानता हूँ कि बहुत कम तनख्वाहों में आप काम कर रही हैं, और जाहिर सी बात है, मौलाना शाहिद साहब की भी मैं तारीफ करूँगा कि ये जो इलाका है बहुत पिछड़ा इलाका है हमारा, और बहुत कम फीस में जो ये काम दे रहे हैं, मैं इनकी जितनी सताइश करूँ वो कम है। बहुत बड़ा काम है साथियों ये इस तरह से स्कूल चलाना, इस तरह से पिछड़े इलाकों में जहाँ पर बहुत कम रिसोर्सेज हैं, बहुत कम संसाधन हैं। थोड़ा से बच्चे खामोश रहें, थोड़ा से बस 2 मिनट। जहाँ पे रिसोर्सेज बहुत कम संसाधन हैं, बहुत कम रिसोर्सेज हैं, उन कम संसाधनों में मौलाना शाहिद साहब जो काम अंजाम दे रहे हैं वो बहुत बड़ा काम है। साथ ही साथ जो आए हुए पेरेंट्स हैं उनसे भी मैं कहना चाहूँगा कि आपका जो फोकस हो, आपका फोकस पढ़ाई पे होना चाहिए, ना कि और जो छोटी छोटी बातें हैं, कहीं पंखा नहीं चल रहा है, कभी जनरेटर नहीं चला, इन बातों का बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है।
मतलब ये है कि उसकी क्वालिटी एजुकेशन कैसी हो रही है, वहाँ के असातिज़ा, वहाँ की टीचर्स कैसी एजुकेशन दे रहे हैं, उस पर आपका फोकस होना चाहिए, ना कि वहाँ की जो छोटी छोटी बातें हैं उन पर। इसी के साथ मैं आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ और आखिर में ये कहना चाहता हूँ कि आप पूरी तरह से डिवोटी होके, पूरी तरह से अब मैं पेरेंट्स से कहना चाहता हूँ और साथ ही साथ टीचर से कहना चाहता हूँ कि आप दोनों के ऊपर इन नौनिहाल बच्चों को बढ़ाने की, इनको आगे बढ़ाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप सब पर है और इस जिम्मेदारी को हर हाल में आपको निभाना है। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।